जी, यूट्यूब पे जो लोग आजकल शोर मचा रहे हैं, और अक्सर आपने देखा होगा कि वो लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा था लेकिन मजबूरी में करना पड़ गया। तो जहाँ आप देखो ये पोस्ट लगी होती है कि लब्बड़ बढ़ गया, लब्बड़ बढ़ गया। तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जो ये बातें कर रहे हैं ना, ये वो लोग हैं जिनके पास लब्बड़ है ही नहीं, इन्हें लब्बड़ का पता ही नहीं है। तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि ये वो लोग हैं जो इतनी जेलसी में रहते हैं कि ये लब्बड़ नहीं बढ़ गया, ये खुद ही इस प्रोग्राम से कहीं ना कहीं बढ़ गए हैं। तो बात यही चीज़ पे चलती रहती है, वक्त पे लोग नहीं कैसे कैसी बातें करते रहते हैं। आज मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने खाली लब्बड़ नहीं रखना, ठीक है ना। तो जब आप खाली लब्बड़ रख लेते हैं और कोई बर्ड दूसरा रखते नहीं हो, तो एक ही म्यूटेशन जब इतनी ज़्यादा भीड़ होगी तो उसके सेल करने में फिर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आएगी। सेल बर्ड हर हो जाता है, लेकिन एक बर्ड सेल होता है आपकी अपनी मर्ज़ी के रेट पे, और एक बर्ड सेल होता है दूसरे की मर्ज़ी के रेट पे। तो अब अक्सर मैंने देखा है कि जो न्यू फैंसेस हैं वो बर्ड ब्रीड कराने के बाद फेसबुक पे आते हैं, और फेसबुक पे आने के बाद फिर वो शुरू हो जाते हैं कि बताएं जी इस बर्ड का रेट कितना होगा। आप वहीं पर फेसबुक पे ज़्यादातर वो लोग मौजूद होते हैं जो यूँ फेंसर्स होते हैं, या जिनका ताल्लुक दूसरे बर्ड वाले से होता है, या इसमें ब्रोकर्स भी शामिल होते हैं, दैन इसमें कुछ शॉपकीपर भी शामिल होते हैं। तो अब मेरी एक दोस्त से बात हुई कि जो एक शॉपकीपर है। देखिए, मैं खुद भी शॉपकीपर को बर्ड देता हूँ। क्यों देता हूँ बर्ड्स? क्योंकि मेरे पास तमाम बर्ड्स क्वालिटी के नहीं निकलते, और मैंने फिशर से लेके ऊपर की म्यूटेशन तक रखे हुए हैं। मैंने कॉकटेल भी रखे हुए हैं, मैंने जावा भी रखी हुई है, मैंने होगोरोमो बजरी तक भी मैंने रखा हुआ है। तो मेरा इन लोगों से ताल्लुक भी है, और अल्लाह पाक ने हर बंदे को रोज़ी देनी है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि जाल वाले ये बुरे हैं, या मतलब है कि शॉपकीपर बुरे हैं। हर बंदा अपना अपना काम कर रहा है। आपको वारे आता है तो आप उनको जाके बर्ड देते हो, उन्हें वारे आता है तो आगे सेल कर देते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है जो शॉपकीपर है वो तो कम से कम रेट पे बर्ड लेगा ताकि उसको ज़्यादा मुनाफा हो, या वो कहता है कि मुझे कम रेट पे मिल जाएगा तो मुझे बेचने में आसानी होगी, मैं 200-400 प्रॉफिट रख के वो बर्ड बेच दूँगा। ठीक है जी। तो एकदम हम मजाक होने लगा, तो मैंने कहा यार रेट आप इतना कम क्यों लगाते हो? कहता है जी हम तो चोरी का माल का रेट लगाते हैं। कि जैसा कोई बंदा चोरी करके जाए ना कबाड़िए के पास, तो वो 20,000 वाली चीज़ होती है तो वो 2,000 लगाता है। इसी तरह अगर कोई जानवर बीमार हो जाए ना, और आप किसाइयों को ये बीमार हो गया कि जानवर कितना खरीदना है, तो वो कहेगा मैं तो 2,000 दूंगा 2 लाख वाले जानवर का। ठीक है जी। तो वो भी मरे का रेट लगाता है। तो यानी अब बात यानी यही है कि जब आप शॉपकीपर के पास जाओगे, उससे कहोगे मेरी मजबूरी है, मेरा बर्ड नहीं बिक रहा, तो वो अपनी मर्ज़ी के रेट पे लेगा, वो आपकी मर्ज़ी के रेट पे नहीं लेगा। हाँ, अगर जब उसके पास बर्ड नहीं आ रहे, फिर वो हो सकता है कि शायद बार्गेनिंग करके आपकी मर्ज़ी तक आ जाए, या थोड़ा बहुत कम करे। लेकिन ऑप्शन जब हर बंदा ही एक बर्ड लेके जा रहा होगा, तो वो फिर उसके लिए खुली गेम होगी। वो कहेगा बर्ड दिन में मेरे पास 100 बंदे देने के लिए आते हैं, अगर 10 भी दे जाएंगे और मुझे मेरे रेट पे दे जाएंगे तो मुझे मुनाफा दुगना हो जाएगा। तो इसलिए वो क्या करता है कि उन्हीं से बर्ड लेता है जिससे उसे फ़ायदा होता है। इसी तरह मैंने एक पिछली वीडियो देखी, कल मुझे बड़ा दुख हुआ। तो एक वीडियो मैंने देखी जिसमें भाईजान जो है ना, वो मैं किसी का नकल करना नहीं चाह रहा, तो एक्सीडेंट में भाईजान ये इन्होंने लाया हुआ है इतने देखो नवीज शेख साहब जो फराडिया बंदा है, उन्हें एक नवे काम ते ला दिता लोगों को। ठीक है जी। तो 10,000 का जोड़ा अल्बाइनो का रेड आइज का, तो नाल स्प्लिट का अल्बाइनो का, उन्होंने कहता है 20,000 का जोड़ा। तो लोगों को नवी टोपी पिलाई जाता, फलाना की जाता, और खुदा का नाम लो भाईजान। ठीक है जी। वो आपके हिसाब से 10,000 रुपये का जोड़ा है ना, रियल कीमत उसकी 20,000 रुपये जोड़ा है। ठीक है जी। अब मिसाल के तौर पर अगर नवीज शेख साहब ने उसको 20,000 का जोड़ा कह भी दिया, तो उससे कहने से सारा फ़ायदा नवीज शेख साहब को ही होगा, उसका फ़ायदा मुझे भी होगा कि मुझे पता लग गया कि 20,000 का जोड़ा, तो इसका मतलब है कि 12 से 13,000 का अल्बानो रेड आइस। ठीक है जी। जो स्प्लिट है वो 7 से 8,000 रुपये का, तो इसको आप आगे पीछे करके 20,000 का जोड़ा बनता है। तो अब मैं भी ज़ाहिर सी बात है 20,000 का जोड़े बेचूँगा, क्योंकि मैं भी ये कहूँगा भी ठीक है, अगर आप ये बात मानते हो कि नवीज शेख साहब जो रेट निकाल देते हैं वही लोग उसी रेट से लेते देते हैं, तो जब उन्होंने रेट निकाल दिया तो फिर सारे दो। तो इसमें अब मेरा भी फ़ायदा है और लोगों का फ़ायदा है। क्या ये 20,000 का जोड़ा बेचने में सिर्फ नवीज शेख साहब का ही फ़ायदा है? ठीक है जी। तो उन्होंने ये सारी अवेयरनेस दी, लोगों को सारी चीज़ें सिखाई, आज सारे के सारे बेवकूफ़ बन के जो है ना, वो उनको पता नहीं कैसे कैसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, मैं तो वीडियो में करूँगा भी नहीं। तो उन्हें ख्याल करना चाहिए। एक शख्स ने आपके लिए काम किया तो सारा सिर्फ पूरे पाकिस्तान में एक लब्बड़ नवीज शेख ने बेचा है, और किसी ने नहीं बेचा, सब ने बेचा, हमने बेचा, हमने भी अर्निंग की है। पता नहीं कितने लोगों ने की है अर्निंग इससे। वो लोग जो पिछले 20-20 साल से बर्ड रख रहे थे, वो खुद ये कहते हैं कि हमने 2020 से लेके और 24 तक जितना कमाया ना, पिछले 15 सालों में हमने लब्बड़ से इतना नहीं कमाया। अब क्या उसको पर लग गए थे? उससे पहले क्यों नहीं बेचा उन्होंने? उससे पहले क्यों नहीं अर्न किया? तो वीडियोस बनी, लोगों में पॉपुलैरिटी आई, लोगों को चीज़ें पसंद आई, तो लोगों ने परचेज़ भी की, और हर बंदे ने इसमें अर्न किया। तो मैं नहीं समझता कि आप इसके संग बात करें। और फिर वो मौसूफ़ की देखी गई वीडियो, तो पता लगा कि 2 जोड़े उसने रख रखे हैं रिंग नेक के हैं, 2 जोड़े रख रखे हैं उसने। ठीक है, ये अपने दीगर बर्ड्स के कॉकटेल्स के 2 जोड़े 4 जोड़े रख रखे बजरी के। ठीक है जी। अब 2 जोड़े रखे हुए सनफ्लावर के।
अब इस किस्म के बर्ड रखने वाले लोग, उन्हें पता ही नहीं कि लव बर्ड होता क्या है। घर में 6 जोड़े लगे हुए हैं, उनमें लव बर्ड एक भी नहीं है और बातें इस किस्म की कर रहे होते हैं। तो अब ये बार बार कहा जा रहा है कि आप जब एक दूसरे के पीछे काम करेंगे तो कोई भी तरक्की नहीं कर सकेगा। न्यू फेंसेस का सब लोगों से एतबार ख़त्म हो जाएगा, चाहे वो बिग बर्ड्स वाले हों चाहे वो अपने स्मॉल बर्ड्स वाले। तो मिलजुल के चलना है। और दूसरा मेरी आपको ये राय है कि लव बर्ड खाली एक बर्ड नहीं है। लव बर्ड्स में अगर देखा जाए तो 50 से ज़्यादा जो है म्यूटेशंस हैं, जैसे पाकिस्तान में सब मौजूद है। तो आप हर म्यूटेशन पे काम करें तो लव बर्ड भी ख़त्म नहीं होने वाला। अब सारे के सारे क्रीमिनो, डैकिनो, अल्बाइनो, भाई जी इनका मशर रख लो तो कमा लोगे तुसी, ठीक है जी। लाख लाओ तो 20 कमाओ, हैं तो 20-20 लाख भाई खैर है, तो डाके मार के आ रहे हो। अब आप देखें कि क्रीमिनो की बात भी करें ना, तो जिन बंदों ने पिछले साल अगर 50,000, 60,000, 70,000 का भी जोड़ा लिया था ना, तो कम से कम अगर आप देखें तो 7-8 बच्चे आराम से आ जाते हैं। फिर अगर आपके हिसाब से 2.5 बच्चे निकल लगा लो, जब कोई हिसाब 2.5 बच्चे का बनता ही नहीं है, फिर उस हिसाब से लगाओगे तो 3 कलेक्शन में कितने बच्चे आते हैं? 8 बच्चे आएंगे। तो 8 बच्चा इस वक्त भी जो शॉपकीपर है ना, मैंने पूछा है, इस वक्त भी शॉपकीपर 15,000 का क्रीमिनो ले रहा है, 15,000 रुपये का। तो 8 कितने के बनते हैं? 1,20,000 रुपये के बनते हैं अगर हिसाब किताब आता है तो। लिया 17,000 रुपये का, बेचे 1,20,000 रुपये का। अब मिसाल के तौर पर 20,000 रुपये खा भी गया तो क्या बचा आपको? 30,000 रुपये बच गया और पेयर मुफ्त में बच गया आपको। बताएं कौन सा कारोबार ऐसा कि जिसमें जो कुछ आप लगाएं, ठीक है, वो सारा रिटर्न बैक कर लें पूरा सरमाया, और देन उसमें से आपको प्रॉफिट भी हो जाए। हाँ, अब आप ये सोचें नहीं जी मैंने 35 की लिया था और मैंने 35 का बेचना था, है जी, और मेरे पास तो ये 8 बच्चे आने थे, ठीक है, तो ये कम से कम मैंने 2,70,000 का बेचना था। भाई फिर सोचते रहे, ख्वाब देखते रहे, 35 क्यों बेचना था, आप 50 का बेचे। जब 50 का होगा तो बेचते रहना। अब वो आपकी किस्मत है, 10 साल में हो या 15 साल में हो। तो ये लोगों को मुतरफ़िन ना करे, लोगों का रोज़गार लगा हुआ है। अब आप देखें कि दाने वाला दाने बेचता है, उसका रोज़गार इससे लगा हुआ है। पिंजरे वाला पिंजरे बेच रहा है, उसका रोज़गार इससे लगा हुआ है। कुछ लोग जो है आप वो समुद्री झाग बेचते हैं, ठीक है, और बहुत से प्रोडक्ट्स हैं, मेडिसिन हैं, इसके बर्तन हैं, पॉट हैं, ठीक है, इसमें और बहुत से लोग लकड़ी वाले बॉक्स बनाते हैं, बॉक्स है। अल्लाह पाक ने सैकड़ों लोगों का रोज़गार इससे लगाया हुआ है, ठीक है जी। तो उसमें आप इस किस्म की बातें करके सबको हार्ड करते हैं और ख़ुद भी परेशान होते हैं, तो ऐसा करने से आप कमा नहीं सकेंगे। और मैंने सारे बर्ड का काम किया है, आप यकीन नहीं करें कि मैंने 17 से बर्ड रखना शुरू किए, और बजरी से स्टार्ट लिया, बजरी लिया, कॉकटेल लिया, लव बर्ड लिया, दैन फिर रिंग नेक लिया, रा लिया, रा के बाद ग्रे लिया, ठीक है जी, फिर मैंने सन किनोर लिया। ये सारे ब्रीड के आगे फिर मैं दोबारा इनको बेच के फिर मैं दोबारा लव बर्ड पर आ गया। कॉकटेल मैंने अपना ख़त्म नहीं किया, मैंने अपना जो है कम किया था, ख़त्म नहीं किया था। मैंने इसे देखे थे, बजरी नहीं ख़त्म किया, होगोरोमा था वो ख़त्म नहीं किया, जावा मैं शुरू से लेके लगाया हुआ है, तो वो मैंने कभी ख़त्म नहीं किया। अब जावा मैंने 1,000 रुपये का जोड़ा लिया था फान का, और हमने 40,000 का बेचा, ठीक है जी। तो मार्केट में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। अभी फिंच देख लें, 500 में पहुँच गई, 200 वाली, 300 वाली। अभी बताऊँगा 1-2 साल बाद देखना यही फिंच आपको 1,000-1,500 में मिलेगी। तो मार्केट में अप्स एंड डाउन आते हैं, थोड़ा सब्र से काम लें, दूसरों की रोज़ी ख़राब ना करें। आपने खुद तो ख़राब होना है, औरों को ख़राब करते हैं। मेहरबानी करें, आपस में मिलजुल के चलें, इसी से फ़ायदा होगा। मुझे ये बार बार बातें देख के सुन के जो ना आप लोगों को ख़राब कर रहे हैं, तब मुझे गुस्सा आ गया। लेकिन ऐसी बातें मैं करता नहीं हूँ, हमने एक दूसरे से मिल के चलना है, और गुस्सा वैसे भी इस्लाम में हराम है। तो अगर मैंने जितनी बातें की हैं सच की हैं, अगर आपको कोई बुरी लगी हो, जो भाई ऐसा काम करता है उन्हीं को बुरी लगेगी, तो उसके लिए माजरत। अल्लाह हाफ़िज़।